नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं मानव के पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगा और हम जानेंगे कि पाचन तंत्र क्या है और कहां-कहां कौन-कौन तत्वों का पाचन होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि मानव का पाचन तंत्र 3 प्रकार के तत्वों का पाचन करता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा। मानव पाचन तंत्र के 3 जगह मानव पाचन तंत्र में 3 जगह तत्वों का पाचन होता है। पहला मुख में, दूसरा आमाशय में और तीसरा छोटी आंत में। हम यह भी जानते हैं दोस्तों कि मानव जो भी चीज को खाता है वह खाया हुआ पदार्थों को एंजाइम के द्वारा से पाचन होता है। तो एंजाइम के द्वारा से जो पाचन होता है और वह एंजाइम पाचन करता क्या है और वह एंजाइम पाचन कैसे करता है। एंजाइम का अर्थ है कि खाया हुआ पदार्थों का, खाया हुआ भोजन का जो पाचन करता है। तो पचाने वाले एक प्रकार का जो रस है, एक प्रकार का जो तत्व है, वह रस को हम एंजाइम कहते हैं। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि हम जो भोजन प्राप्त करते हैं तो वह पचता कैसे है। तो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पाचन कैसे होता है। तो ये चित्र में देख रहे हैं कि सबसे पहले भोजन मुख में जैसे हम लेते हैं तो वैसे दांत के माध्यम से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दांत जब छोटे छोटे टुकड़ों को जब तोड़ता है तो मुख में लार ग्रंथि होता है और लार ग्रंथि से लार निकलता है, लार रस निकलता है और लार रस में एमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। और वह एंजाइम जो होता है तो खाया हुआ वह भोजन को वह पचाने में मदद करता है। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि भोजन में हम 3 प्रकार का चीज लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो मुख के अंदर जो लार ग्रंथि पाए जाते हैं जिससे लार निकलता है, ये लार एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम यह खाया हुआ भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है उसे पचाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को वह पचाता है। प्रोटीन और वसा का पाचन मुख में नहीं होता है। फिर ग्रास नली से होकर यह भोज्य पदार्थ आमाशय में आता है और आमाशय में आकर यानी आमाशय में आकर आमाशय में जठर ग्रंथि पाए जाते हैं और जठर ग्रंथि से 3 प्रकार के रस निकलते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, 3 प्रकार के तत्व निकलते हैं। पहला है पेप्सिन। पेप्सिन नामक जो एंजाइम है जो आमाशय में पाए जाते हैं और वह पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अर्थात हम जब भोजन ग्रहण किए थे तो 3 प्रकार का तत्व था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट तो मुंह में पच गया
यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में हुआ, प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है और पेप्सिन के द्वारा से प्रोटीन का पाचन होता है। यानी प्रोटीन पेप्सिन जो है वह प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा तत्व है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आमाशय का जो माध्यम है उसे अम्लीय बना देता है और पचाने में वह मदद करता है और भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाता है उसे मारने का भी काम HCl करते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करते हैं। तीसरा तत्व है सेलेस्मा। सेलेस्मा जो है आमाशय का जो भित्ति है, इस भित्ति को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाने का काम सेलेस्मा करते हैं। तो दोस्तों, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ। अब हम देखते हैं दोस्तों छोटी आंत। छोटी आंत में तीन प्रकार का चीज, तीन प्रकार का तत्व आते हैं, तीन प्रकार का रस आते हैं। पहला यकृत से पित्त आते हैं और यह पित्त छोटी आंत के भोजन को क्षारीय बना देता है और वसा का छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे गोलों में वह तोड़ देता है। दूसरा अग्नाशयिक रस आता है और अग्नाशयिक रस में दो प्रकार का एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशयिक रस में दो प्रकार का एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है अधपचा प्रोटीन, यानी आमाशय में जो प्रोटीन का आमाशय में जो प्रोटीन का पाचन हुआ वह पूर्ण रूप से वहां पाचन नहीं हुआ। यह पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन करने के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अधपचा प्रोटीन का पेप्टोज में वह तोड़ देता है, यानी पेप्टोज में वह बदल देता है और प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा लाइपेज एंजाइम जो अग्नाशयिक रस से प्राप्त होता है, वह लाइपेज एंजाइम वसा को पचाने में मदद करता है। और तीसरा आंत्ररस जो छोटी आंत की भित्ति से निकलती है और वह आंत्ररस जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। और इस तरह करके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन हो जाता है। एक चीज ध्यान देने का चीज है दोस्तों कि भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो पूर्ण रूप से मुंह में पाचन नहीं हो पाता है और वह भोजन आगे बढ़ता है और आमाशय में आ जाता है और आमाशय में भी भोजन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। वह भोजन फिर अधपचा भोजन फिर छोटी आंत में आ जाते हैं और छोटी आंत में पूरी तरह से वह पच जाता है, पूरी तरह से छोटी आंत वह भोजन को पचा देता है। तो मुंह से लेकर गुदा द्वार तक जो भोज्य पदार्थ जो आगे बढ़ता है, इस आगे बढ़ने का जो क्रिया है, गति है, इस गति को
क्रामाकुंचन गति कहते हैं, क्योंकि मुंह से जब कोई भी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो वह सीधे आमाशय में, आमाशय से छोटी आंत में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वह धीरे 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 करके वह नीचे की ओर वह उतरते हैं। और मुंह से जब भोजन आमाशय में आते हैं तो आमाशय में 3 से 4 घंटे यहाँ पाचन का क्रिया करता है, और फिर 3-4 घंटे के बाद फिर छोटी आंत में आ जाते हैं, और छोटी आंत में पूरी तरह से वह भोज्य पदार्थ पच जाता है। और अवशेष जो होता है वह वर्ज्य पदार्थ जो होता है, वर्ज्य भोज्य पदार्थ जो होता है वह मल द्वार से बाहर निकल जाते हैं। और हम जो भोजन प्राप्त किए, भोजन से जो हमें जो तत्व प्राप्त हुआ, उस तत्व का हमारा अवशोषण हो जाता है, यानी वह खून में मिल जाता है। तो दोस्तों, आज तक नहीं, दूसरे चैप्टर में फिर दूसरा विषय लेके आऊँगा। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।